ओम शांति। आज के वरदान, बाप दादा के वरदान अपने मीठे बच्चों के प्रति। डेट 6 जुलाई 2025। वरदान है, अपने हर कर्म व विशेषता द्वारा दाता के तरफ इशारा करने वाले सच्चे सेवाधारी भव। अपने हर कर्म व विशेषता द्वारा दाता की तरफ इशारा करने वाले सच्चे सेवाधारी भव। सेवाधारी किसको कहते हैं? सेवा के लिए आधार है, साधन है। सेवा करने वाला बाप दादा है। जो भी कर्म अब बाप दादा से कराते हो, आपको नहीं करना है, बाप दादा से करवाना है। ज्ञान सुनाने का बात हो, शक्ति देने का बात हो, समस्या का समाधान देने का बात हो, कुछ भी हो। अब ब्राह्मण के रूप में बाबा को कहो, बाबा देखो इस आत्मा को ऐसा प्रॉब्लम है, उसकी समस्या का समाधान आप करो, इन लोगों को ज्ञान आप दे दो, इनको दृष्टि आप दे दो। तो बाबा को अपना तन मन दे देना और बाबा से सेवा करवाना। तो आपको भी एहसास होना चाहिए कि एक कर्म, एक काम आपने नहीं किया है, बाबा ने किया है। वो डिफरेंस आपको पता चलना चाहिए। मैं भी देखता हूं जब ईश्वरीय कार्य होता है तब बाबा को कहते हैं तो कितना सफलता से होता है, स्मूथ होता है। इसलिए जो भी काम है मैं बाबा को कह देता हूं। आज भी कुछ लौकिक काम करने के लिए मैं सिटी गया था, तो जाने के टाइम पर बाबा को कहा, बाबा आपको ये करना है। बाबा ने कहा ये भी मुझे करना है क्या? हाँ आपको ये करना है। तो बाबा को जिम्मेदारी देने से इतने आसानी से वो कर्म जा होकर कंप्लीट होता है। हमको लगता है छोटे मोटे काम बाबा को क्यों कहना चाहिए, क्योंकि पहले हम करते थे ना। जो भी है बाबा को कहना जरूरी है। हर कर्म में बाबा का सहयोग चाहिए, और वो कर्म का फल आने के बाद आपको पता चलता है बाबा के कारण ही ये कर्म इतना इजीली, स्मूथली, सफलता पूर्वक हुआ। तो इसीलिए अपने हर कर्म या विशेषता जो भी है, लौकिक में हो अलौकिक में हो, जो भी हो, ये विशेषता द्वारा लोगों को भगवान का पहचान प्रत्यक्षता होना चाहिए। भगवान को यूज करके आपका प्रत्यक्षता नहीं होना चाहिए कि मैंने ज्ञान सुनाया, मैंने इनको माउंट आबू लेकर गए, मेरे द्वारा ही ऐसे हुआ है, मैं ही कर सकता हूँ, मैं ही बहुत अच्छा ज्ञान सुनाता हूँ, मेरा ज्ञान ही ठीक है। नो, लोगों को ऐसे एहसास होना चाहिए। कभी कभी ईश्वरी जिंदगी में मैंने ये भी देखा है, कोई कोई आत्माएं ना खुद ऐसे राइट्स ले लेते हैं कि भगवान से शक्ति लिया, मैंने उनको दे दिया। कभी कभी ये भी मैंने देखा है और सुना है, कोई कोई इविल सोल्स रहते हैं, उनको मुक्त करने के लिए या इविल सोल का इफेक्ट्स से उनको बाहर निकालने के लिए ये योग करते हैं। तो क्या होता है ना, जिनके शरीर में जो आत्मा है वो उनके शरीर से इनके शरीर में आ जाता है, इनको तंग करने लग जाता है। इसलिए कभी भी ईश्वरीय कार्य का जिम्मेदारी आपको नहीं लेना है, बाबा को देना है। कोई भी हो, कुछ भी हो, तो बाबा जिम्मेदार है। तो सेवा करने की बात, सेवा के पहले, सेवा के समय पर थोड़ा भी मैंपन आया, बाबा उसको कहते हैं सेवा के लिस्ट में वो नहीं आएगा।
सेवा के लिस्ट में आना चाहिए। तो कर्म के पहले भी बाबा, कर्म के समय में भी बाबा, स्पेशली कर्म का फल आने के बाद बाबा। हाँ, मुख से बाबा बाबा नहीं, लिखत में भी बाबा बाबा नहीं, दिल से बाबा का बाबा द्वारा कराने का अनुभव आप में होना चाहिए। तो ऐसे जो आत्माएं निमित्त बनकर बाप दादा से कर्म कराते हैं वही सच्चे सेवाधारी हैं। माना सेवा करने वाला बाबा है, आप सिर्फ साधन हो। सच्चे सेवाधारी किसी भी आत्मा को स्वयं, आत्मा को सहयोग देकर स्वयं में अटकाएंगे नहीं। ओके, इस आत्मा को सहयोग देना है, दे दो। बाबा क्या कहता है, बच्चे मन मना भव, मन मेरे हाथ में दे दो, मन दे दो, तन दे दो। स्पेशली बाबा कहते साधन भगवान के हाथ में दे देना, आप वहां मत रहना। यस, साधन आपका है और देने वाला भगवान है। लेकिन उस समय आपका जो मन रूपी साधन है ना, 100% भगवान के हाथ में देना चाहिए। अभी कोई कोई आत्माएं कहते हैं इस समस्या का समाधान कैसे करें, किसी को सकाश कैसे दें, किसी के साथ बहुत हिसाब किताब रहता है। साथ में रहने वाले आत्माएं, भले पति हो, बेटा हो, ऑफिस में आपके साथ में रहने वाले ऑफिसर हो, या अपने शरीर का बीमारी हो, वट एवर इट में भी, उसके लिए बाबा कहते हैं बच्चे देखो, वो पर्पस के बाबा को कहो बाबा इसके लिए अभी समस्या का समाधान चाहिए, और कहकर अपने मन भगवान के हाथ में दे देना, मन भगवान के हाथ में दे देना। लेकिन आप उनको सकाश मत देना, नो। कोई पेशेंट है आईसीयू में, हॉस्पिटलाइजेशन हुआ है, जो भी है, मन उनके हाथ में दे देना। आप ये फील करना कि मन भगवान यूज कर रहा है क्या, कैसे पता चलेगा। मन यूज कर रहा है तो भगवान का सप्त गुण बाहर जाने का एहसास आपको होगा। लेकिन उस समय आपका मन और कहाँ भी अटका हुआ लटका हुआ नहीं रहना चाहिए। ठीक है, तो ऐसे ही सहयोग भले दे दो, लेकिन आप सहयोगी हो, शक्ति भगवान का है, समाधान भगवान ने दिया है। और समाधान होने के बाद वो आत्माएं कहते हैं थैंक यू बाबा, थैंक यू भाई, थैंक यू बहन। अब बाबा को कहो बाबा धन्यवाद, आपने किया। ठीक है, तो ऐसे सहयोग देना है तो आप सिर्फ निमित्त बनो, वे सबका कनेक्शन बाप से कराएंगे। हमें ये नहीं कहना चाहिए मेरे से दृष्टि ले लो, नहीं, बाबा के पास जाना, बाबा के साथ कनेक्शन रखना, बीच में हमारा नाम नहीं आना चाहिए, बाबा के साथ जुड़ना चाहिए। उनका हर बोल बाप की स्मृति दिलाने वाला होगा। वैसे आत्माएं जो भी बात करते हैं, इसे लगता है उनके द्वारा बाबा का स्मृति, एहसास, खुशी, वो अनुभव होगा। क्यों, भगवान से करवा रहे हैं ना। अभी देखें, गुलजार दादी के तन में जब बाबा आते थे, मुरली चलाते थे, हम बाबा के बच्चों को मालूम है ना, नॉर्मली गुलजार दादी का वॉइस भी बहुत स्मूथ है, स्लो है। लेकिन गुलजार दादी का क्लास सुनिएगा और बाप दादा जब एंटर होते हैं, तब जो बाबा मुरली चलाते हैं वो वॉइस सुनिएगा, तो कितना डिफरेंस है ना। पता चलता है ना ये बाप दादा ही कर रहा है। ऐसे बाबा कहते हैं उनका हर बोल, संकल्प का बोल हो, मुख का हो, मोबाइल द्वारा हो, जो भी हो, उन लोगों को ऐसा लगेगा कि भगवान का प्रत्यक्षता एहसास होने लगेगा। उनके हर कर्म से बाप दिखाई देगा। बाप दिखाई देगा माना बाप वहां रहना चाहिए, वो आत्मा बाबा के साथ जुड़े रहना चाहिए, या खुद भगवान से ही वो कर्म कराना चाहिए, तभी तो बाप दिखाई देगा ना। नहीं तो नहीं, कैसे दिखाई देगा। देखिए, आपके पास बहुत कपड़ा है, आप उस कपड़े को पहनेंगे तभी तो लोगों को दिखाई देगा जो आपके पास वो कपड़ा है। आपका अपना छोटा सा बच्चा है, बच्चों को लेकर गोद में रखेंगे तभी तो लोगों को पता चलता है कि आपका बेटा है।
आप भी दिखाई देंगे, बेटा भी दिखाई देंगे। तो जब जो भी कर्म करना है आप मन के साथ भगवान को जोड़ेंगे, तभी तो भगवान भी दिखाई देगा। जिस किसी का भी फोटो आप लेकर जा रहे हैं, तो आपके द्वारा वो फोटो भी दिखाई देगा ना। इसीलिए जब तक आपके मन में भगवान नहीं है और वर्तमान में जो आप कर्म कर रहे हो वो आपने भगवान को जिम्मेदारी नहीं दी है, तब तक आगे वालों को बाबा का एहसास पहचान नहीं होगा। तो ऐसी आत्माएं बाबा से सेवा करवाने के कारण उस तन द्वारा, उस मन द्वारा बाबा दिखाई देता है। उन्हें यह संकल्प भी नहीं आएगा कि मेरी विशेषता के कारण यह मेरे सहयोगी हैं। तो ऐसा नहीं लगेगा। जो भी सहयोग दे रहे हैं तन से, मन से, धन से, सब बाबा का है। आज नुमा शाम योग में मैं ऐसे ही सोच रहा था कि ओरिजिनल हमारा क्वालिटी कैसा था पहले, लेकिन आज बाबा ने क्या बनाया, कितना विशेषता भरी है, कैसे बाबा सेवा ले रहा है, आप सभी लोगों को कितना प्यार कर रहा है, शक्ति भर रहा है, ज्ञान सुना रहा है। तो कहां से कहां तक बाबा लेकर आ गए। तो जन्म बाबा ने दिया, पालना दिया, आज तक ऐसे बहुत अच्छा सेवा ले रहा है। तो पता चलता है। तो बाबा ने भी कहा, हमने तो आपको नाम रखा ना, तो ये पता चलेगा कि बाबा कर रहा है। तो ये संकल्प भी नहीं आएगा कि यह मेरी विशेषता है, ये मेरे भाई बहने हैं, ये मैं ज्ञान सुना रहा हूँ, मैं दृष्टि दे रहा हूँ, नहीं। हाँ, ये तो जरूर होगा कि आपके द्वारा शक्ति जा रहा है। अभी देखिए फॉर एग्जाम्पल, एक बर्तन है, सांबार बन रहा है, स्टोव के ऊपर रखा है। जो स्टोव और बर्तन वो आग के साथ कनेक्शन में है योग में। अंदर जो सांबार पक रहा है उसमें जो भी मसाला है, वेजिटेबल है, पक रहा है। बर्तन को पक्का मालूम है ना, मेरे द्वारा जो गर्मीपन जा रहा है वो मेरा नहीं है, वो किसका है, वो स्टोव का है, गैस का है, सिलेंडर का है। मैं तो सिर्फ साधन हूं, साधन तो चाहिए ना। ऐसे ही जिनको भी शक्ति देना है, ज्ञान सुनाना है, आप सिर्फ क्या बनते हो, साधन बन जाते हो। हाँ, वो साधन का एहसास जरूर होगा, लेकिन हाँ, वो बर्तन को पता चलेगा कि गर्मीपन अंदर जा रहा है, लेकिन अंदर क्या है, वो चाय है कि काफी है, सांबार है कि रसम है, वो कुछ पता नहीं रहता है, सिर्फ अपना काम करता है। ऐसे ही किसी को बाबा आपके द्वारा हेल्प कर रहा है, साक्षात्कार करा रहा है, प्रत्यक्षता करा रहा है, शक्ति दे रहा है, या वायुमंडल को आ, पवित्र बना रहा है, किसी की समस्या का समाधान दे रहा है। क्या कर रहे हैं बाबा आपको पता नहीं चलता है, लेकिन ये तो पता चलता है कि सप्तगुण आपके द्वारा जा रहा है, ये तो पता चलता है। जब तक वो नहीं जा रहा है तब तक आपको ये पता नहीं रहता है कि बाबा आपको यूज कर रहा है। इसलिए जो भी कर्म करना है बाबा के साथ जुड़कर रहना बहुत जरूरी है। यदि आपको देखा, बाप को नहीं, तो यह सेवा नहीं, सेवा नहीं की, बाप को बुलाया। जब आप ईश्वरी सेवा करते हो, बाप के बदले आप दिखाई देते हैं, इसका मतलब वो भ्रकुटी सिंहासन पर आप बैठे हो, बाबा को जगह नहीं दी है। तो समझ लो वो सेवा के अकाउंट में नहीं आएगा। इवन बाबा को आगे रखना है, आपको भी आगे नहीं रहना है। आप आगे रहेंगे तो आपका प्रत्यक्षता होगा ना, बाबा का नहीं होगा। तो बाबा को आगे रखना पड़ेगा। सच्चे सेवाधारी सत्य की तरफ सबका संबंध जोड़ेंगे स्वयं से। सत्य क्या है, बाप है ना सत्य, तो सत्य के साथ जोड़ेंगे। जो आत्मा में जो सप्त गुण है वो भी बाबा का ही जायदाद है। इसीलिए वो आत्माएं बाबा के साथ जुड़कर उनको याद करो। ये कहते हैं, ये नहीं कहते
कि मुझे याद करो, मैंने ज्ञान दिया। ऐसे नहीं कहते, सदा वो यही चाहते हैं हर आत्मा भगवान के साथ जुड़े। स्लोगन, किसी भी प्रकार की अर्जी डालने के बजाय सदा राजी रहो। हम बाबा के पास जाकर कहते, बाबा ये करके दे दो, वो करके दे दो, ये ऐसा है, वो ऐसा है। हाँ, एप्लीकेशन डालते हैं ना बाबा के पास, लेकिन कभी कभी बाबा एप्लीकेशन को अप्रूवल करता है, कभी कभी नहीं करता है। तो कोई कोई पूछते हैं बाबा सदा अप्रूवल करे तो क्या करें? तो बाबा कहता है, बच्चे आपका कोई भी अर्जी डालने का जरूरत नहीं है। तो जिस समय जिस दिन जो मैं मुरली सुनाता हूँ, जैसे श्रीमत के आधार पर आप चलते रहेंगे, मैं जैसे कहता हूँ वैसे चलते रहोगे, तो आपको किसी भी बात के लिए अर्जी डालने का जरूरत ही नहीं रहता है। जो बच्चे मेरे बात मानते हैं, उसके अनुसार चलते हैं, उनको कुछ पूछने का मांगने का जरूरत नहीं रहता। एक छोटा सा बच्चा खुद कुछ सोचता ही नहीं है। जब माँ सुलाती है सो जाता है, माँ उठाती है तो उठ जाता है, माँ के गोद में बैठ जाता है, माँ जो खिलाते है वो खाता है, बस। उनको कुछ डिमांड नहीं है कि मुझे ये चाहिए वो चाहिए। जब छोटेपन में, जब बड़ा होता है, मम्मी ये नहीं चाहिए, वो नहीं चाहिए, वो इधर मिलता है, उधर मिलता है, जोमेटो में मिलता है, वो होटल में मिलता है, ऑनलाइन में मिलता है, ऑफलाइन में मिलता है। ये डिमांड ज्यादा हो जाता है ना। इसीलिए बाबा कहता है, बच्चे आपने जिंदगी मेरे हाथ में दे दी, तो आपको क्या करना है, कहाँ रखना है, मैं अच्छी तरह से जानता हूं। इसलिए अभी भी आप मेरे सामने अर्जी डाल रहे हो, इसका मतलब मैं जैसे कह रहा हूं वैसे आप नहीं चल रहे हो। देखो, बच्चों के ऊपर बाप को भरोसा होता है, तो बच्चे जाकर पिताजी 100 रुपए दे दो करके मांगने का जरूरत नहीं रहता है। जितना भी पैसा चाहिए मेरे पर्स से लेकर जाओ, पूछने का जरूरत नहीं है। किसी किसी के घर में मैंने देखा है, पति पत्नी का संबंध बहुत अच्छा रहता है, तो पत्नी जिसी को भी पेमेंट करना है पति से पूछते नहीं है, जाकर पर्स से पैसा ले लेती है, एटीएम कार्ड ले लेती है, और जिनको पैसा देना दे देती है। पति से परमिशन भी नहीं पूछती। क्यों? पति और पत्नी के बीच में इतना अच्छा गहरा संबंध है। पति को मालूम है पत्नी जो भी पेमेंट करती है कुछ अच्छाई के लिए, परिवार के लिए, वो वेस्ट नहीं करती है। हाँ, भले उन्होंने जिसके लिए भी पैसा लिया, पति को कहती है मैंने इसके लिए पैसा लिया है, इनको दे दिया है, माना वो तुरंत वो संबंध, वो क्लोज रिलेशनशिप नहीं आता। जब तक पति को पत्नी के ऊपर भरोसा नहीं आता है, तो ऐसा परमिशन पति पत्नी को नहीं देते हैं। ऐसे ही आप बाबा के साथ इतना क्लोजेस्ट, नियरेस्ट, डियरेस्ट रहेंगे, तो बाबा का जायदाद लेने के लिए, पंच तत्वों से कुछ लेने के लिए आपको कुछ मांगने का जरूरत नहीं रहता है। हाँ, आपका पिताजी है ना, मांगने का जरूरत है क्या? कौन मांगता है? जो बाप का बात नहीं सुनता उनको मांगना पड़ता है। थोड़े बच्चे ऐसे हैं, अधिकार से उठा लेते। एक बार याद रखिएगा एक बात, अधिकार से आपको उठाना है तो अधिकार से सेवा के लिए भी निमित्त बनना पड़ेगा। जो बच्चे ईश्वरी सेवा में अधिकार से सेवा के लिए निमित्त बनते हैं, तो उनका जायदाद लेने के लिए भी बाबा उनको अधिकार दे देता है। तो आप अपने से पूछ लीजिएगा, हर रोज बाबा के सामने जाके अर्जी डालने वाले हो, या सदा बाबा के साथ राजी रहने वाले हो? माना बाबा ने जहां भी रखा, जैसा भी रखा, जो भी कर्म या सेवा के लिए निमित्त बनाया, ओके बाबा, ऐसा नहीं, वैसा नहीं, ऐसे करना था, वैसे करना था, नो। बाबा क्या कहता है, आपने क्या वायदा किया था? जहां बिठाएंगे वहां बैठेंगे, जो खिलाएंगे वो खाएंगे, जहां सुलाएंगे वो सो जाएंगे। अब एक ही अटेंशन रखिएगा कि सदा इस जगह पर बाबा रहना चाहिए, बस।
एक अटेंशन रखिए, जहां भी हो आप, बाबा यहाँ रहना चाहिए, हर कर्म बाबा कर रहा है, बस इतना अटेंशन रखिएगा। बाकी कोई चिंता करने का आपको जरूरत नहीं रहता है। ओके। ओम शांति।